अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज वीडियो बनाने का मेन मुद्दा है कि ज़िंदगी गुजर गई अपनों को खुश करने में। ज़िंदगी गुजर गई अपनों को खुश करने में, ज़िंदगी गुजर गई अपनों को मनाने में, समझाने में, बहलाने में। ज़िंदगी गुजर गई अपनों को खुश करने में, लेकिन जो खुश हो गए वो अपने थे ही नहीं। ये दुनिया की सच्चाई है और ये हम आप सबको मालूम है। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ लोग बोलते कि आज सब कुछ कर लेते हैं, कल आराम करेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल नहीं आता मेरे भाई और मेरी बहन, कल कभी नहीं आता। जो भी करना है वो आज करो। मेहनत तो सबको करना है, मेहनत सबको करना है। अब मेहनत करोगे तभी अच्छा चश्मा पहनोगे, अच्छी घड़ी पहनोगे, अच्छी गाड़ी पे चढ़ोगे। मेहनत के अंदर फ्री में तो कोई देता नहीं है। आज के ज़माना में कोई देता नहीं है। जब आप मेहनत करोगे तभी करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो मेहनत करना तो लाजिम है। और आज का जनरेशन कुछ ही ऐसा जो मेहनत नहीं करता है। सब लोग मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, चाहे हमारी माँ बहनें हो या फिर बॉयज़ हुए। सब मेहनत करने में सब आगे हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो मेहनत नहीं करना चाहता, बहुत अच्छे से मेहनत करते। सब लोग आजकल मेहनती हैं। उस पर मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मकसद है कि जब आप लोग जीते हो तो अपनी जिंदगी को बहुत ऐसा डिप्रेशन में जीते हो कि अरे जिंदगी बहुत मुश्किल है ऐसा। अरे खुदा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है भाई, खुदा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इसको बहुत मुश्किल मत बनाओ। और सभी से गुजारिश है, सब माँ बहनों से और सभी अंकलों से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चे पे बहुत प्रेशर आप लोग मत दें कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, खुदा ने दिया है, उसको खुल के जियो यार। 1 रुपया कमाते हो ना, उसमें खुश रहना सीख लो। अगर आप 1 रुपया कमाते हो, अगर उसमें खुश रहना सीख लोगे ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला, याद रखो। आप जितना कमाते हो उसमें सब्र करना सीख लो, आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखो। अगर आपको जितना कमाते हो अगर खुश उसमें नहीं रहते, आप जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा लो, लाखों कमा लो, अरबों कमा लो, आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि खुशी पैसों से नहीं मिलती है मेरे भाई। खुशी कभी भी पैसों से नहीं मिलती है। इंसान की फितरत अच्छी होनी चाहिए, इंसान का नेचर अच्छा रहना चाहिए, इंसान के अंदर मोहब्बत रहनी चाहिए। अगर वो 2 रुपया भी कमा के लाता है ना, 2 रुपया भी कमा के अगर लाता है, तो उसमें खुश रहने वाली औरतें, खुश रहने वाली माएँ, खुश रहने वाली बहनें वो रह लेती है। और जिनको खुश रहना ही नहीं है ना, या फिर उनके तकदीर में नहीं है, क्योंकि उनके बाप माँ ने कुछ अगर गलत किया है तो बच्चों को भी पड़ता है वो। अगर किसी के बाप माँ ने अगर गलत किया है तो उनके बच्चों को पड़ता है। अब जिंदगी में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आप देखते हो ना, अरे यार कि ये कितना कम कमाता है, कितना खुश रहता। अबे उसको खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट है, उसके बाप ने कभी गलत नहीं किया, वो बिरयानी खाता है, समझ में आया। उसके बाप ने कभी किसी का गलत नहीं किया, कम पैसा कमा के बिरयानी खाता है। और कुछ लोग बहुत कमा के भी मिर्ची भात खाते हैं साले, नमक तेल डाल के। तो क्या बोलोगे ऐसे लोग को? ऐसे लोग को अब क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वो इंसान के तकदीर में है बेटा, बिरयानी नसीब में होती है। बिरयानी जो होती है वो नसीब से मिलती है। आपके नसीब में बिरयानी नहीं तो आप कहां से खाओगे? क्योंकि आपके बाप ने गलत किया है। आपके बाप ने कुछ अपने लाइफ में कुछ गलत किया है, उसका भुगतान सालों तुम भुगत रहे हो। तुम्हारे बाप ने जिंदगी में जो कुछ गलत किया उसका भुगतान तुम अपनी जिंदगी में भुगत रहे हो। इसलिए खुश रहने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं, बिरयानी खाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं। बिरयानी 1,000 की भी आती है, 100 रुपए की भी आती है। आपको खुश रहने के लिए 1,000 की बिरयानी खाने की जरूरत नहीं, 100 रुपए की बिरयानी में भी आप खुश रह सकते हो। खुश रहने का तरीका रहना सालो, समझ में आया? आप बोलोगे गाली क्यों देता है? अरे फीलिंग, कुछ लोग को देख के फीलिंग है, गाली देने का दिल करता है यार।
कुछ लोग ऐसे ऐसे ऐसा कुछ लोग को ऐसा देखा हो, समझ में आया? आप लोग बोलते होगे क्या यार गाली गाली दे देते हो, इसलिए देता हूं, कुछ लोग को देखा हो, ऐसा सामने देखा हो ऐसे लोग को, इसलिए गाली देना पड़ता। शायद ये वीडियो देख के साले समझ जाए, ये लोग वीडियो देखने के बाद शायद वो समझ जाए, खुदा उनको अकल दे दे कि खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत बांटने से मोहब्बत बढ़ती है, जैसे इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है, वैसी मोहब्बत बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन जिन दोगलों को मालूम ही नहीं मोहब्बत क्या होता, उसको क्या मालूम? जिन सालों को मालूम ही नहीं प्यार क्या होता, उनको क्या मालूम? उनको समझ में नहीं आता। इसलिए जिंदगी में कभी कोई चीज को बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कमाते हो उसमें खुश रहना सीख लो। किसी का बाप भी आपको कुछ नहीं कर सकता, याद रखो। किसी का बाप भी आपका जड़ नहीं हिला सकता, याद रखो। आप कम कमा के खुश रहना सीख लो। कम कमा के खुश रहना सीख लो, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। और जिंदगी में अगर आपके नसीब में, आपके तकदीर में अगर खुदा लिख दिया है तो किसी का बाप भी नहीं कुछ कर सकता, वो भी याद रखो। अगर आपके नसीब में खुदा ने लिख दिया है तो किसी का बाप भी अगर हिला ले तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, आपके तकदीर में मिल के रहेगा। इसलिए किसी का बुरा करना बंद करो। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने कभी किसी का बुरा किया है तो जाकर के मंदिर मस्जिद में तौबा कर लो। सालो गुनहगारो, सुन रहे हो तुम? मेरे को मालूम, सालो तुम देख रहे हो, तुमको मालूम है कि मेरे को ही बोल रहा है। मेरे को सब मालूम कि तुमको मालूम कि वो मेरे को ही बोल रहा है। इसलिए सालो वक्त है, सुधर जाओ। मरने से पहले सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी आंख बंद होगी ना, उससे पहले सालो तुम जितना पाप करे हो ना, सबका चिट्ठा तुम्हारे सामने आने वाला, याद रखो। जितना तुम पाप करे हो सब तुम्हारे सामने सब चिट्ठा आएगा। इसलिए सुधर जाओ। तुमको मालूम, तुम देखोगे एक ना एक दिन वीडियो, मेरे को मालूम है तुम देख रहे हो कहीं, समझे? बहुत दूसरे का दिमाग बरगला रहे तुम, बहुत दूसरे का ब्रांड वॉश कर रहे हैं। सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, बहुत वक्त है अभी, सुधर जाओ। कितना तुम सुनोगे, कितना गाली सुनोगे? इसलिए जितने भी ऐसे लोग हैं, सब लोग से गुजारिश है हमारी, सब लोग जाओ मंदिर मस्जिद में जाके तौबा करो, भगवान से जाके माफी मांगो कि हमसे गलती हो गया, खुदा से जाके माफी मांगो हमसे गलती हो गया, और आज के बाद सुधर जाओ। ये दोबारा गलती नहीं करना फिर दोबारा, समझ में आया? थोड़ा सा पैसा देखने के बाद जो तुम बहुत बड़े रईस बन जाते हो, अबे सालों पैसे यहीं रह जाएंगे, तुम मर जाओगे एक दिन, याद रखो। फिर से बोलता हूं, सुधर जाओ सालों, सुधर जाओ। सुधरने में पैसा नहीं लगता, सुधरने में पैसा नहीं लगता, समझ में आया? अगर तुम कुछ पैसा लेके सुधरना चाहते हो, समझ में आया, तो मेरे पास आ जाओ, मैं थोड़े पैसे देता हूं, सुधर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं साले तुम हमारा पैसा भी खा लेना, बाद में जाके फिर से वही गलती कर देना। तुम्हारी नेचर मेरे को मालूम। बहुत साला तुमको मैं मिठाई खिलाया, समझ में आ रहा सालो? तुमको बहुत मिठाई खिलाया मैं, लेकिन तुम अपना दोगलापनी दिखाया मेरे को, समझ में आया? अपना दोगलापनी तुम दिखा दिए। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और जितने भी लोग ऐसे लोग को मिठाई खिलाए उनको बोल दो, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिठाई खिलाया और बाद में दोगलापन ऐसा लोग दिखाए, समझ में आया? तो उन लोग को बता दो, सुधर जाओ, वक्त है। अब मेरे भाई मेरे बहनों, जिंदगी को बहुत मुश्किल लेके नहीं जीना। कुछ जिंदगी में कुछ भी नहीं है आज कल परसों, क्या है? एक दिन सबको मरना है, एक दिन सभी को मरना है। इसलिए जिंदगी को इतनी मुश्किल मत बना लो मेरे भाई कि आपको जीने में बहुत मुश्किल हो जाए। मत बनाओ ऐसा, जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ कि आपको जीने में बहुत मुश्किल हो। ऐसा मत करो कभी भी। जितना खुदा ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीख लो, आपको जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आने वाली है। खुदा जितना आपको दिया है उसमें खुश रहना सीख लो, और इंशाअल्लाह ताला सब लोग उसमें, अगर आप 1 रुपया कमाते हो मोहब्बत से, अगर 1 रुपया कमा के लेके आते हो ना, वो 1 रुपये में खुदा बरकत देगा। ईमानदारी से कमाओ। अगर मुसलमान हो तो ईमानदारी से कमाओ,
हमारे में ब्याज खाना हराम है, समझ में आया? ब्याज खाना बोल रहा हूं। ऐसा ना मेरा वीडियो देख के बोल देना प्याज खाना हराम है। प्याज खाना हराम नहीं है, ऑनियन खाना हराम नहीं, ब्याज खाना हराम है। जिसको क्या बोलते हैं यारो, इंटरेस्ट जो बोलते हैं, इंटरेस्ट पे जो खाते हो। एक का दो बहुत करे तुम गांव में एक का दो बहुत करे, मेरे को मालूम, समझ में आ रहा? तुम जो एक का दो बहुत करे तुम गांव में, इसकी टोपी उसकी सर बहुत करके आए तुम। अभी हैदराबाद में आके बहुत बड़े बन रहे तुम्हारी असलियत सब मालूम। धीरे धीरे तुम्हारी सारी असलियत सामने आएगी। कोई हैदराबाद में है, कोई बंबई में है, कोई दिल्ली में, बहुत करके बैठे तुम, याद रखो। तुम्हारी असलियत एक दिन सबको मालूम पड़ने वाली है बेटा। तुमने क्या गुल खिला के आए गांव में सब मालूम है, और तुम यहाँ थोड़ा सा अपने आप को रईस बन रहे। मैं तुमको रईस नहीं समझूंगा, याद रखो। तुम आज भी दलाल थे, कल भी दलाल हो, परसों भी तुम दलाल रहोगे। हाँ, अगर जिस दिन तुम जा करके तौबा कर लो कि मैंने जितना गुनाह किया सब मैं तौबा कर रहा हूँ खुदा से, उस दिन सब लोग ऐसे लोग को अच्छा समझने लगना। तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है, जाकर के तौबा कर लो। इसलिए कहना है दोस्तों, अपनी जिंदगी को बहुत पहाड़ मत बनाओ। जो भी कमाते हो, आप रिक्शा चलाते हो, ऑटो चलाते हो, जो भी काम करते हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, कचरा चुनते हो, सुकून से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम कमाओ, मोहब्बत से जियो, खुदा उसमें तुमको बरकत देगा। जो करोड़ों कमाते वो भी अनाज खाते, आप लाखों कमाते आप भी अनाज खाते, जो 1000 कमाते वो भी अनाज खाते, जो 1 रुपया कमाते वो भी अनाज खाते, वो भी सोते। बस फर्क होता है, उनको थोड़ा सा ब्रांडेड मिल जाता, आपको ब्रांडेड नहीं मिलता। लेकिन एक बात याद रखो सालो, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, कब्र का कोई ब्रांड नहीं होता, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। एक दिन तुमको वही कब्र में जाना है, एक दिन तुमको वही कब्र में जाना है। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ऐसा नहीं लास्ट में मेरे को तुम लोग कमेंट्स में लिख देना कि तुम सुधर जाओ। अरे मैं सुधराऊं भाई। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारें, ज्यादा जिंदगी में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें कि ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। सुकून से अच्छे से रहे, आराम से खाएं, अल्लाह को याद करें, भगवान को याद करें, अल्लाह को याद करें, भगवान को याद करें, अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं। आपकी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो सब देख रहा है, सब कुछ सेट हो जाता। कभी किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं रहा है और नहीं रहेगा। जिंदगी में किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, अच्छे बड़े बड़े लोग के साथ भी प्रॉब्लम रहता। देखो हमारे मुकेश अंबानी भाई वक्फ बोर्ड के जमीन पे घर बना लिए, उनके साथ भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आई होगी, बना लिए, औने पौने दाम में मस्त में रह रहे हैं ना वो। उनका भी खत्म हो जाएगा, इधर हल्ला चिल्ली होगा, उनका भी सब सेट हो जाता, सबका हो जाता। वक्फ बोर्ड के जमीन पे घर बना के वो उनका सेट हो जाता। तो आप लोग क्या है, छोटे मोटे काम करने वाले इतना टेंशन लेते हो यार। आप लोग मस्त में एंजॉय करो, खाओ, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट्स करो। और ये गांव से जो साले भाग के आए हुए ये 2 नंबर लोग, उनसे बचो, जो आकर के यहाँ रईस बने हुए, इनसे बचना, ऐसे लोग को। चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।